हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है जीटीबीएससी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। और पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। काफ़ी सरल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछ जाता है टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम क्या होता है पूरी जानकारी से। एक बात बताता चलूँ आपको कि यदि यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी पेपर की सभी वीडियोज एकदम टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है टर्नर सिंड्रोम। यह एक लिंग गुणसूत्र विकार है। ठीक है, क्या है यह एक लिंग गुणसूत्र विकार है, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स विकार है या रोग है। देखिए मानव में देखिए लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं। देखिए 44 ये कितने होते हैं, ये ऑटोसोम्स होते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्र। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ओके, देखिए 44 वाले ये ऑटोसोम्स होते हैं और XX यानी ये दो हैं, ये क्या है लिंग गुणसूत्र हैं। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़ी क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो लिंग गुणसूत्र विकार है तो इसका आप मतलब समझिए, लिंग गुणसूत्र का क्या मतलब होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी होने वाली है। लिंग गुणसूत्र विकार है ना, ये सेक्स क्रोमोसोम है यानी लिंग गुणसूत्र है, तो इसमें विकार है, तो इसमें रोग है, यानी ये लिंग गुणसूत्र विकार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह एक लिंग गुणसूत्र विकार है। तो आगे आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या लिंग गुणसूत्र विकार है। तो जब तक के लिए आप इतना समझिए कि मानव में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, XX मादाओं में और XY नर में। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इसमें गड़बड़ी आ जाती है, तो इसीलिए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए इसकी खोज वैज्ञानिक हेनरी एच टर्नर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, कौन से वैज्ञानिक ने की थी, तो हेनरी एच टर्नर ने 1938 ईस्वी में की थी। हेनरी एच टर्नर वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था कि टर्नर सिंड्रोम को सर्वप्रथम खोजा था। और ये कब खोजा था, 1938 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है अब देखने वाले हैं कि यह रोग मादाओं में होता है। जो टर्नर सिंड्रोम रोग है ये कहाँ होता है, ये मादाओं में होता है। इतनी बात आप अच्छी तरह से माइंड में अपने बैठा लें कि ये रोग किसमें होता है, स्त्रियों में होता है। ओके, और स्त्रियों यानी मादाओं में एक X लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। मादाओं में क्या होता है, मादाओं में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी होते हैं XX। मादा में क्या होते हैं, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, X लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है कि मादाओं में एक X लिंग गुणसूत्र की कमी आ जाती है, एक X लिंग गुणसूत्र की कमी आ जाती है। यानी यहाँ पर जो एक लिंग गुणसूत्र है इसमें कमी आ जाती है, यानी एक लिंग गुणसूत्र जो होता है वो कम हो जाता है। ये वाला कम हो गया तो क्या हो गया, देखिए लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है तथा एक X लिंग गुणसूत्र कम होने के कारण एक X लिंग गुणसूत्र ये कम हो गया है। इसके कारण क्या हो गया है, इसके कारण गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। इसके कारण गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते थे कि 44 और 45 46, तो 46 गुणसूत्र यहाँ पर थे। 44 45 46 ये सामान्य मनुष्य में होता है, 46 गुणसूत्र टोटल थे। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं 44 और प्लस XX और एक वाला यहाँ पर क्या है, एक लिंग गुणसूत्र होता है, इसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसमें किसी कारणवश क्या होता है, कमी आ जाती है। तो इसमें कितने गुणसूत्र टोटल हो जाते हैं, 44 एक 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। इससे ग्रसित जो मादाएं होती हैं यानी स्त्रियां होती हैं उनमें लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम रोग से ग्रसित महिलाओं के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर टिक लगा के आना 45 होती है, क्योंकि यहाँ पर एक X लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इसके कारण ये गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। तो ये बात आप अच्छी तरह से माइंड में बैठा लें कि ये रोग मादाओं में होता है। और मादाओं में क्या होते हैं, XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। मादाओं में क्या होते हैं, XX होते हैं और पुरुषों में XY होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मादाओं से लेना देना है। ठीक है, तो ये मादाओं में क्या होता है, यह रोग मादाओं में होता है। और मादाओं में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो आपको बात पता है। और मादाओं में एक X लिंग गुणसूत्र की कमी आ जाती है, किसी कारणवश एक X लिंग गुणसूत्र की कमी आ जाती है, यानी एक X जो लिंग गुणसूत्र है ये कम हो जाता है। ठीक है, ये कम होने के कारण क्या होता है, तथा एक X लिंग गुणसूत्र
कम होने के कारण गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। यानी एक X लिंग गुणसूत्र हट गया तो गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, 45 हो गई। पहले कितनी थी? 44 और प्लस XX यानी 46 थी, जो कि क्या होती है? सामान्य महिलाओं में क्या होता है? 46 होती है और पुरुषों में भी 46 होते हैं गुणसूत्र। और यदि किसी मादाओं में क्या हो जाता है? टर्नर सिंड्रोम हो जाता है तो एक X लिंग गुणसूत्र, जैसा कि यहाँ पर एक X लिंग गुणसूत्र हट जाता है और यहाँ पर की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। एक घट गया तो 45 हो जाएगी और यदि यहाँ पर कंप्लीट X था तो कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से जान लें कि यह रोग सिर्फ मादाओं में होता है और मादाओं में एक X लिंग गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। एक X लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है तथा एक X लिंग गुणसूत्र कम होने के कारण क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। ठीक है, और सामान्य मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है, यानी 46 होती है। ओके, देखिए यदि कोई स्टूडेंट उसे समझ में नहीं आया तो वो एक बार इस तरह से समझ सकता है। देखिए हमने यहाँ पर 44 ऑटोसोम्स लिए हैं गुणसूत्र, ठीक है, और X और ये 0 है। ठीक है, 0 ये गुणसूत्र की कमी हो गई तो यहाँ आप 0 लिख सकते हैं या आप O बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं या आप सीधे X लिख सकते हैं, क्योंकि एक X लिंग गुणसूत्र की यहाँ पर क्या हो गई? ये कमी हो गई है, कम हो गया है एक X लिंग गुणसूत्र। तो यहाँ पर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और ये ऑटोसोम्स होते हैं। ये बात आप जानते हैं कि मनुष्यों में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो एक लिंग गुणसूत्र क्या हो गया? कम हो गया, तो यहाँ पर 0 लिख दिया और एक बचा है तो इसे X लिख दिया। ये किस में होता है? मादाओं में होता है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 44 प्लस 1 45 लिंग गुणसूत्र हो गए, तो एक X लिंग गुणसूत्र की कमी हो गई। और यहाँ पर नॉर्मल जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है? नॉर्मल फीमेल में क्या होता है? 44 ऑटोसोम्स होते हैं, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और प्लस कितने हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्र। नॉर्मल फीमेल में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? XX यानी 2 होते हैं, तो 44 45 46 टोटल 46 लिंग गुणसूत्र हो जाते हैं नॉर्मल फीमेल में। ओके, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं और हमने पिछली वीडियोज में आपको बताया भी है। देखिए आगे लिखा है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को, यानी जब मादाएं इससे ग्रसित होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसोमिक कहते हैं। यदि कोई मादा इससे ग्रसित है टर्नर सिंड्रोम से तो उसे मोनोसोमिक कहते हैं और मोनोसोमिक का फार्मूला होता है 2n-1। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मोनोसोमिक में एक गुणसूत्र क्या होता है? कम हो जाता है। और एक गुणसूत्र किस में कम हो रहा है? टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो रहा है, 45 हो रहे हैं, इसीलिए हम टर्नर सिंड्रोम को मोनोसोमिक कहते हैं। और मोनोसोमिक क्या कहता है? मोनोसोमिक में क्या होता है? एक गुणसूत्र कम हो जाता है, तो इसीलिए हम टर्नर सिंड्रोम को भी मोनोसोमिक कहते हैं। इससे जो ग्रसित महिलाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसोमिक कहते हैं। ओके, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? 2n-1। तो इसे हम अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से एक लिंग गुणसूत्र कम होता है। तो देखिए नॉर्मल मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं और 44 कितने होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 23 जोड़ी टोटल गुणसूत्र होते हैं, तो 23 यहाँ पर लिखेंगे, यानी n बराबर कितने हो जाता है? n बराबर 23 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और माइनस में 1 है तो 23 दूना 46 और माइनस में 1, तो 1 को यदि हम 46 से घटाएंगे तो 45 आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि टर्नर सिंड्रोम रोग हो जाता है। यानी मोनोसोमिक में क्या होता है? 45 लिंग गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी ये क्या करता है? मोनोसोमिक का सिर्फ एक ही कार्य होता है कि एक गुणसूत्र को कम कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है? एक गुणसूत्र को कम कर देता है, तो इसीलिए मोनोसोमिक कहते हैं। यदि ये एक गुणसूत्र को कम कर देता है तो ये टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, क्योंकि इसमें भी एक गुणसूत्र कम हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है? अनुवांशिक विकार है, यानी अनुवांशिक रोग है। ये कहाँ से आता है? माता पिता से ही आता है। ओके, तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम की खोज किसने की थी? हेनरी एच टर्नर ने की थी, वैज्ञानिक थे, और 1938 ईस्वी में की थी। और इससे ग्रसित जो महिलाएं होती हैं यानी मादाएं होती हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। और ये क्या है? एक लिंग गुणसूत्र रोग है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र में एक X जो लिंग गुणसूत्र होता है मादाओं में, भाई ये कम हो जाता है, तो इसीलिए संख्या जो होती है वो 45 हो जाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है, आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं टर्नर सिंड्रोम को। अब हम देखते हैं इसके कुछ लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि यदि कोई इससे मादा ग्रसित है इस रोग से तो उसमें लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट, जनन अंग अल्प विकसित होते हैं। इस रोग से ग्रसित जो मादाएं होती हैं उसमें क्या होता है? जनन अंग जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं। ठीक है, कम विकसित होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अंडाशय और गर्भाशय क्या होता है? ये कम विकसित होते हैं। ठीक है, अल्प विकसित होते हैं, पूरी तरह से इनका विकास नहीं होता, तो ऐसे आप कह सकते हैं इनमें क्या होता है? जनन अंग जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, पूरा विकास इनका नहीं होता है। जैसे अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, स्तन हो गए। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है इसकी लंबाई कम होती है। देखिए यदि इससे ग्रसित जो महिलाएं होती हैं उनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है।
और हमारा तीसरा पॉइंट है, ये स्त्रियां क्या होती हैं, नपुंसक होती हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये स्त्रियां कैसी होती हैं, नपुंसक होती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या होती हैं, फीमेल नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से एक्स जो लिंग सूत्र होता है मादाओं में, ठीक है, ये बात आप जानते हैं कि एक से एक्स लिंग सूत्र होता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, पूरी तरह से वो क्या होती हैं, स्त्री नहीं होती हैं। पूरी तरह से स्त्रियां नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, नपुंसक होती हैं। और उसमें क्या होता है, जनन अंग जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, क्योंकि एक एक्स लिंग सूत्र हट गया है इसीलिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक एक्स लिंग सूत्र जो होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए जो स्त्रियां होती हैं उसमें कई तरह के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखिए ये स्त्रियां कैसी होती हैं, नपुंसक होती हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है, ये बांध यानी स्ट्राइल होती हैं। ठीक, बांध का क्या मतलब होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जनन अंग जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। ठीक है, इसमें जनन अंग जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, इसीलिए ये स्त्रियां कैसी होती हैं, बांध होती हैं यानी स्ट्राइल होती हैं। ओके, अंडाशय गर्भाशय अल्प विकसित होते हैं, लंबाई कम होती है। स्त्रियां कैसी होती हैं, नपुंसक होती हैं। और ये बांध होती हैं क्योंकि इसमें जनन अंग क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं यानी कम विकसित होते हैं। तो इसके ये लक्षण हो गए, अच्छी तरह से तैयार कर लें। 4-5 पॉइंट हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। काफ़ी अच्छी तरह से हमने आपको समझा दिया है। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि और वीडियोज देखना चाहते हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी पेपर की हैं, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि कोई भी आपका डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। ओके, तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।